दोस्तों, आज जगह जगह किसान भाइयों का धान तैयार है बेचने के लिए और हमारे किसान भाई पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फसल जब तैयार होती है तब ऐसा लगता है जैसे बिचौलियों की होली और दीपावली दोनों साथ आ गई। आज जगह जगह सरकार ने सरकारी खरीद के लिए सेंटर लगाए हैं, मगर उन सेंटरों पे क्या हो रहा है, किसी भी आम आदमी का धान नहीं तौला जा रहा है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है कि लोग दूसरों की खतौनी, दूसरों के खाते में पैसा निकाल रहे हैं और धान किसी और का खरीद रहे हैं। ये क्या चल रहा है दोस्तों? आज हमारे पास एक किसान आया, उसने कहा कि हम 8 दिन से भाग रहे हैं और सेंटर वाला हमारा धान तौलने को तैयार नहीं है, पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे बताया कि पता नहीं किसकी किसकी खतौनियाँ लगा करके और पैसा निकाला जा रहा है, मगर आम आदमी का कोई भी अनाज का दाना नहीं खरीदा जा रहा है। फिर ऐसे हालात में ये लोग आंदोलन क्यों ना करें? क्या ऐसे कानून बनाने से किसानों को लाभ हो जाएगा? जब तक कि आप किसानों के लिए कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाएंगे जिससे किसान आदमी की जो फसल तैयार होती है उसका मौका पर, उसे ज़रूरत पर अच्छा दाम मिल जाए, उसको उसकी फसल सूख रही हो तो कुछ सरकारी ऐसा सहारा मिल जाए कि उसको फसल को पानी मिल जाए और फसल खेत लहला उठे। क्या ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जा सकती किसान भाइयों के लिए? या किसान भाइयों के लिए फर्टिलाइज़र और इतने सारे ये केमिकल्स फैक्ट्रियाँ और दवाइयाँ जो बनाई जा रही हैं और किसानों को बेची जा रही हैं महंगे दामों में, और सारी देश की ज़मीन को जहरीला बनाया जा रहा है, क्या यही किसान के लिए उचित है? यही किसान के लिए जो है हितकर है? किसानों के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने 2000 रुपये सम्मान निधि के रूप में देने का वादा किया। दोस्तों, ये वादा सिर्फ चुनाव भर तक ही चला और चुनाव भर तक जितने लोगों को पात्र मान लिया गया बिचौलियों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से, वही लोग इस योजना का लाभ लेने में सफल रहे। और जो वास्तविक किसान वास्तव में चाहते हैं कि उनको इस योजना का लाभ मिले, वो किसान 10वीं बार आवेदन करने के बाद हाथ में कैंसिल पर्ची लिए घूमते नज़र आ रहे हैं। लोगों से पूछते नज़र आ रहे हैं कि साहब आपका पैसा आ रहा है, हमारी किस्त क्यों नहीं आ रही है? उसके बाद जिन किसानों को 2-2, 4-4 किस्तें मिल गई, उन किसानों के खाते में पैसा आना बंद हो गया। जब वो किसान वहाँ जाकर पता करते हैं कि साहब हमारी 2 किस्तें पहले आई, तीसरी किस्त क्यों नहीं आई, तो उसको बता दिया जाता है कि आपके आधार में कमी है, आपका नाम गलत हो गया, आपका खाता संख्या गलत हो गई। ये समझ में नहीं आता है कि जब वो 3 किस्तें पहले ले चुका है तो फिर चौथी बार किस्त डालने के लिए उसका खाता संख्या, उसका आधार, उसका नंबर कैसे गलत हो गया। धीरे धीरे ये 10 करोड़ आज 1 करोड़ में आकर रह गए, सिमट गए। क्या इससे हमारे देश और हमारे किसान भाइयों का भला होगा? ऐसी योजनाएं तो लोकतंत्र का खेल है। 5 साल जो योजना ज़रूरतमंद को ना मिले वो योजना नहीं कहलाती, वह सिर्फ एक लॉटरी है। योजना के नाम पर लॉटरी निकाली जा रही है और उसे 4 महीने चुनाव भर तक चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद कुछ भी उस योजना की जानकारी आम आदमी के पास नहीं पहुंचती है। और 5 साल तक उस योजना को लेकर के खूब प्रचार होता है और इतना प्रचार होता है कि उस योजना के बजट से 4 गुना प्रचार का बजट आगे निकल जाता है। दोस्तों, इससे किसान आदमी को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप कोई भी कानून बनाइए, कोई भी नियम बनाइए,
कानून बनाने से, नियम बनाने से किसान भाइयों का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि उनकी फसल का दाम उन्हें जायज़ और तुरंत नहीं दिया जाएगा। आज किसान खेतों में जो मज़दूरी करता है वो मज़दूरी किसान आदमी के हिस्से में निकल कर नहीं आ रही है जब वह फसल बेचने जाता है। और वह किसान तब रोता है जब कोई बिचौलिया उसकी फसल में हाथ डालता है और उस फसल में बिचौलिया अपना हिस्सा निकाल लेता है। बिना बिचौलिया के उसकी फसल नहीं बिक पाती है। ये हमारे देश का लोकतंत्र है, ये हमारे देश की योजना है, ये हमारे देश का संविधान है, ये हमारे देश का नियम है और ये हमारे किसान भाइयों के लिए हित में सोचने वाली सरकार है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर कहूँगा कि आप सभी लोग अपने किसान भाइयों के हित में अगर कुछ सोचते हैं तो सर्वप्रथम गांव-गांव में लघु उद्योग केंद्रों की स्थापना कराइए और खेती से अलग हटकर जब तक किसान भाइयों के लिए आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हमारे देश ही नहीं दुनिया में किसी भी देश के किसान का भला नहीं होगा। जय हिंद, जय विजय। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये जागरूकता अभियान है और मैं संजीव रामपाल मिश्रा बाबा आपको जागरूक कर रहा हूँ। और इस जागरूकता को आप महंगा साबित ना करें, बहुत सस्ता साबित करते हुए आप लोग जागरूक हो जाएं, क्योंकि हमारे पास करोड़ों रुपए के मंच लगाने के लिए और दलालों को फिट करके बसों में लोगों को भर के लाने के लिए अपनी भाषण सुनाने का समय नहीं है। दोस्तों, मैं व्यापारी नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप लोग जागरूक हो जाइए और सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।